नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल। हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल इनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी ब्लाचौक गिरिडीह। केंद्रीय कारा गिरिडीह में DCSP के नेतृत्व में की गई छापेमारी, घंटों तक चली कार्रवाई में सभी वाजों की ली गई तलाशी। सुरक्षा के बिंदुओं पर हुई जांच पड़ताल। आपत्तिजनक सामानों की नहीं मिलने की है कोई सूचना। अहिल्यापुर थाना पुलिस ने बिहार से धनबाद की ओर जा रही पशुओं से लदे 11 पिकअप को किया जब्त। 5 वाहन चालकों की हुई गिरफ्तारी। अन्य भागने में रहा सफल। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। आगामी चुनाव को लेकर DC नमन प्रेस लकड़ा ने मध्य विद्यालय गांडे की कई बूथ संख्या का किया निरीक्षण। बूथों के मतदाताओं का भी हुआ भौतिक सत्यापन। डोर टू डोर सुपर चेकिंग चलेगा अभियान। पूर्व विधायक निर्भय साहबादी ने झिंझरी मोहल्ला स्थित मंदिर प्रांगण में सुना प्रधानमंत्री के 108वें संस्करण मन की बात। आज के संस्करण को सनातन से जोड़ते हुए बताए महत्वपूर्ण। और साल के अंतिम दिन खंडोलिया वाटरफॉल पर्यटक स्थल में उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। वाटरफॉल में सुरक्षा व्यवस्था का SP दीपक कुमार शर्मा ने लिया जायजा। शांतिपूर्ण तरीके से नए साल मनाने की लोगों से की अपील। सेंट्रल जेल गिरिडीह में शनिवार रात प्रशासन के द्वारा छापा मारा गया। रविवार सुबह तक यह कार्रवाई चली। यहां DCSP के नेतृत्व में घंटों सभी वार्ड की तलाशी ली गई। हालांकि किसी प्रकार का आपत्तिजनक सामान नहीं मिलने की खबर आ रही है। बताया गया कि DC नमन प्रियेश लकड़ा और SP दीपक कुमार शर्मा के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। इस दौरान सभी वार्डों को खंगाला गया। छापेमारी के दौरान महिला बंदियों और पुरुष बंदियों के सभी वार्डों में जांच हुई। इस सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा के बिंदुओं पर भी जांच की गई। पूरी कार्रवाई शनिवार की मध्यरात्रि को शुरू किया गया, जो रविवार की सुबह तक चलती रही। संभावना जताई जा रही कि धनबाद जेल में हुए अमन सिंह हत्याकांड के बाद झारखंड के कई जेलों में जांच पड़ताल की गई। इसी कड़ी में गिरिडीह में भी जांच हुई। इस छापेमारी दल में सरिया बगोदर अनुमंडल पदाधिकारी संतोष कुमार गुप्ता, डुमरी अनुमंडल पदाधिकारी सजदा परवेज, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह, सरिया बगोदर SDPO नौशाद आलम, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कई घंटे तक हुई छापेमारी के बाद कोई आपत्तिजनक चीज टीम के हाथ नहीं लगी। इसके बाद प्रशासन भी टीम अहले सुबह जेल से बाहर आई। अहिल्यापुर थाना पुलिस बल ने बिहार से धनबाद की ओर जा रही पशुओं से लदे 11 पिकअप वाहनों में 72 गौवंश को जब्त किया है। रविवार को पुलिस की ओर से इसकी जानकारी दी गई।
बताया गया कि 5 वाहन चालकों की गिरफ्तारी भी हुई है, बाकी चालक वाहन छोड़ फरार हो गए। बताया गया कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर अहिल्यापुर थाना प्रभारी अमरजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा छापेमारी अभियान चलाकर पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आरक्षी अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई से बौखलाई हुई पशुओं का रैकेट चलाने वाले तस्करों ने अब तस्करी का नया तरीका अख्तियार किया है। तस्कर अब दुधारू पशुओं की आड़ में पशुओं की तस्करी कर रहे हैं। अहिल्यापुर थाने की पुलिस बल ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहनों में ठूस कर भरे पशुओं को जब्त किया। इनमें 31 दुधारू गाय हैं, पर ज्यादातर गाय के दूध बाट सूख गया है। पर तस्कर इन दुधारू गाय की आड़ में पशु तस्करी कर रहे हैं। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है तथा तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम एवं पशु तस्करी का अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि विगत 4 महीने में गिरिडीह में 793 पशुओं को तस्करों के मुक्त कराया गया है, जबकि 71 पशु तस्करी करने वाले वाहनों को जब्त किया गया है, जबकि 78 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिसमें अहिल्यापुर थाना की बात करें तो विगत 4 महीनों में 17 वाहन समेत 152 पशुओं को जब्त किया गया है, जिसमें 10 की गिरफ्तारी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी कर कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तस्करी के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के क्रम में कल रात गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अहिल्यापुर के रास्ते पशु तस्करों के द्वारा अवैध रूप से 11 वाहनों के माध्यम से पशु तस्करी की जा रही है और अहिल्यापुर थाना प्रभारी को इस संबंध में सूचना दी गई। उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें सभी वाहनों को पकड़ा गया, जब्त किया गया है और इसमें पशु तस्करों ने एक नया मोडस ऑपरेंडी अपनाया है। कुछ दुधारू पशुओं की आड़ में कुछ स्लॉटरिंग के लिए पशु ले जाए जा रहे थे, जिसे जब्त किया गया है और अविलंब कुछ पशुओं को क्रूरतापूर्वक और निर्दयतापूर्वक ठूस कर ले जाया जा रहा था, जिनके शरीर पर कुछ जख्म भी थे। अविलंब चिकित्सक को संपर्क करके उनके इलाज की व्यवस्था कराई गई। दुधारू पशुओं और बाकी जो स्लॉटरिंग के लिए भी ले जाए जा रहे थे उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई गई है और पुलिस के द्वारा जो भी विधि सम्मत प्राथमिकी है वो दर्ज की जाएगी। और अब तक पूरे लगभग पिछले विगत 4-5 माह के अंतराल में लगभग 793 गोवंशीय पशुओं को मुक्त कराया जा चुका है और लगभग 70 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है और गिरिडीह पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है अवैध पशु तस्करी के खिलाफ, वो कार्रवाई आगे निरंतर जारी रहेगी। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने रविवार को मध्य विद्यालय गांडे स्थित बूथ संख्या 263, 264 और चंपापुर पंचायत के कैराडे गांव स्थित बूथ संख्या 280 का निरीक्षण किया। इस क्रम में उपायुक्त ने तीनों बूथों के मतदाताओं का भौतिक सत्यापन भी किया। उपायुक्त ने संबंधित बूथ के बीएलओ को जल्द से जल्द फॉर्म 6, 7 और 8 भरने को कहा। भौतिक सत्यापन के क्रम में उपायुक्त कई मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदाताओं का सत्यापन भी किया। सत्यापन के क्रम में कुछ मतदाता ऐसे मिले जिनका नाम 2 बूथ में था। कुछ मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। उपायुक्त ने बीएलओ को मृतक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से जल्द हटाने और 2 बूथ वाले मतदाताओं का नाम 1 बूथ से हटाने का निर्देश दिया। इस क्रम में उपायुक्त ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सुपर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत डोर टू डोर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2023 से 12 जनवरी 2024 तक चलाया जाएगा। उपायुक्त के साथ गांडे सीओ मनोज कुमार, अभिषेक सिन्हा, बीएलओ उमा देवी, बेला देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज जिला प्रशासन की ओर से, जिला निर्वाचन शाखा की ओर से हम लोग सुपर चेकिंग की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे आए हैं गांडे में और आप सभी के माध्यम से हम लोग सभी को नागरिकों को और मतदाताओं को ये अवगत कराना चाहते हैं कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम जो स्पेशल समरी रिवीजन का कार्यक्रम जो होता है उसके तहत में हम लोग सुपर चेकिंग के लिए आए हैं। फॉर्म 6, 7 और 8 जिसमें कि नए मतदाताओं का नाम जोड़ना, फॉर्म 6, फॉर्म 7 जो डिलीशन करना डेथ या अन्यत्र कारणों से, और फॉर्म 8 जिसमें कि अगर आप कोई संशोधन मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तो ये जो भी प्रक्रिया है जो स्पेशल समरी रिवीजन के तहत ये जो चल रही है 27/10 ऑनवर्ड्स,
इसकी जो तिथि थी 26/12 तक, वो अभी एक्सटेंड किया गया है 12 जनवरी तक, और फाइनल पब्लिकेशन 22 जनवरी 2024 को ये किया जाएगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आगामी लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके बाद साल के अंत में जो 2024 में विधानसभा इलेक्शंस भी होने हैं। तो किस तरह से जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने, AEROs, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों ने, EROs ने किस तरह से काम किया, उसकी सत्यता और भौतिक सत्यापन के लिए आज हम लोग डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने रविवार को बक्सेरी रोड झिंझरी मोहल्ला स्थित मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री के मन की बात का 108वां संस्करण वहां के सैकड़ों लोगों के साथ सुना। इस अवसर पर उन्होंने सबसे पहले नव वर्ष की पूर्व संध्या हंसी खुशी के साथ बीते और आने वाला नया साल पूरे देश के लिए एक नया सवेरा लाए की बधाई दी। कहा कि मन की बात की मुख्य बातें हमारी सनातनी परंपरा और हमारे अनादिकाल से चले आ रहे योग के लाभ के गुणों पर रहा। उन्होंने कहा कि आज का 108वां संस्करण में हमारे सनातन में 108 अंक का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब हम किसी धार्मिक अनुष्ठान में जिस माला को लेकर मन में जाप करते हैं उसकी संख्या 108 होती है। इसलिए इस हमारी सनातनी परंपरा का कायल आज पूरा विश्व हो रहा है। योग को मानव जीवन में जीने का आधार बताया गया। मनुष्य के जीवन शैली में योग का लगातार प्रयोग करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचालित रहता है, जिससे हमारा शरीर निरोग और चुस्त रहता है। वहीं उन्होंने योग केवल शारीरिक क्षमता को ही नहीं बढ़ाता बल्कि मानसिक रूप से भी इंसान को फुर्तीला रखा है, जिसका उदाहरण उन्होंने शतरंज के मशहूर खिलाड़ी और विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद से उसकी जुबानी लोगों को सुनाई। आज पूरे विश्व में एक बार फिर से मोटे खाद्य पदार्थों के प्रचलन का व्यापक रूप से प्रसार हो रहा है। इसके लाभ के बारे में हमारे देश के बड़े बड़े योग गुरुओं ने बताया, जिसके कारण आज भारत योग गुरु कहलाने लगा है। निवर्तमान विधायक ने भगवान श्री राम के जन्मस्थल अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण पर कहा कि भगवान श्री राम के आदर्श ही इस देश को महान बनाता है। पिछले 500 वर्षों से सनातनों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें लाखों लोगों ने इस युद्ध में बलिदान हुए। यह भव्य राम मंदिर का निर्माण उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वैसे योद्धा तो कानूनी लड़ाई में अपना सर्वस्व जीवन लगा दिया। उनके सपनों का साकार होने का समय अब पूर्ण हो चुका। मौके पर साथ चलकर आए भाजपा नेता मोतीलाल उपाध्याय, पूर्व वार्ड पार्षद शिवम श्रीवास्तव, शशि सिन्हा, अमित कुमार सिन्हा, अशोक सिन्हा, जितेंद्र गुप्ता, राजेंद्र वर्मा, आकाश कुमार, राजकुमार दास, सनी, मंजीत बिरजू राजा समेत कई युवा व महिला पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में वहां उपस्थित बुजुर्गों के बीच कंबल और साड़ी भी पूर्व विधायक के द्वारा चिन्हित जरूरतमंदों के बीच वितरण किया गया। अंत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मन की बात आज वार्ड 16 के 18 में हम लोगों ने सामूहिक रूप से सुनने का काम किया। हमारा संकल्प विकसित भारत, इस उद्देश्य के तहत में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हम लोगों ने सुना। उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया है आज के अपने वक्तव्य में, तो सबसे स्वस्थ रहने का और पूरी तरह से फिट रहने का ये आह्वान किया है देश की जनता को। और साथ ही जो हमारी गांव में जो बच्चे बच्चियां हैं, अपने जो अपनी भाषा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ऐसे बच्चे बच्चियों को प्रोत्साहित करने का काम किया कि उसी भाषा में उनको पढ़ाई लिखाई कराया जाए। एक झारखंड के राज्य की उन्होंने उदाहरण दिया कुड़क भाषा में। वहाँ के एक व्यक्ति ने कुड़क भाषा में ही विद्यालय शुरुआत किया है। हम इसको उदाहरण के रूप में मानते हैं। और उन्होंने जो आह्वान किया पूरे देश में कि जो भाषा हमारी जो भाषा संस्कृति है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए उसी भाषा में हमारा पाठ्यक्रम हो, पढ़ाई हो, बच्चे आगे बढ़े। और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है। साल के अंतिम अवसर पे, अंतिम समय में उनका उद्बोधन सुन करके हृदय काफ़ी प्रसन्न है। और आने वाले जो 2024 है उसकी रूपरेखा
उन्होंने तय किया है। हम सभी मिलकर के, सभी भारतवासी उनके आह्वान पे 2024 में पूरे कमर कस करके भारत को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत पर्यटक स्थल में सुमार खंडोली स्पॉट पर साल के अंतिम दिन रविवार को भारी संख्या में सैलानियों की भीड़ देखी गई। वर्ष के अंतिम दिन लोगों ने पर्यटक स्थल की वादियों का खूब लुत्फ उठाया और कई मनमोहक दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। कई लोग पिकनिक के लिए परिवार के साथ पहुंचे तो कई सैलानी खंडोली पर्यटक स्थल के अद्भुत छटा को देखने पहुंचे थे। इस दौरान लोग वोटिंग करते नजर आए। वहीं विदेशी पक्षियों को देखने के लिए भी सैलानियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। अंतिम दिन लोगों ने सूरज के लानिवा को देखते हुए आने वाला कल का नया साल उत्साह, उमंग और खुशियां लेकर आए ऐसी कामना की गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महिला और पुरुष जवान पूरी तरह से मुस्तैद दिखे। एगो है दिन और 1 जनवरी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी दीपक कुमार शर्मा रविवार को टुंडी रोड के वाटरफॉल पहुंचे। यहां इन्होंने घूम घूम कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि नए साल के आगमन पर वाटरफॉल में बेतहाशा भीड़ होती है। इसी को ध्यान में रखकर एसपी ने वाटरफॉल का निरीक्षण किया और प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, पिकेट प्रभारी सुबोध कुमार दलबल के साथ मौजूद रहे। ग्रेजुअली उसमें चेंजेस लाना ताकि लोग अभ्यस्त हो सके। साथ ही यहाँ पे साइन बोर्ड की थोड़ी कमी दिखी है। रोड पे साइन बोर्ड नहीं, हमारे किसी पत्रकार बंधु ने कहा कि कल साइन बोर्ड लग जाएगा और हम लोग भी अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि जो अंदर में घुसने के साथ अंदर में दूरी कितनी है, दिशा कितनी है, वो भी ग्लो साइन। जैसे अभी हम लोगों ने खंडोली में कई सारे फ्लेक्स लगवा दिए हैं, अंदर बाहर कम से कम 10 या 15, तो हम लोग यहाँ भी वो फ्लेक्स बनवा देंगे। आप लोग को फ्लेक्स थाना प्रभारी दे देंगे, आप लोग अपना फ्लेक्स लगा दीजिएगा। कोई पिकनिक स्पॉट पर अगर कोई सेल्फी ले रहा है, जैसे मैंने अभी देखा एक व्यक्ति एकदम कोने में खड़ा होकर सेल्फी ले रहा था, तो वो खतरनाक है। आप जाके निवेदन करिए तो आपको लगेंगे ये उनके वॉलंटियर्स हैं। आप उनको रास्ता बताएंगे, किसी भी कीमत पर कोई भी सैलानी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, कोई गाली गलौज नहीं करेंगे। अगर आपसे कोई अपशब्द बोलता भी है तो आप उससे मारपीट नहीं करेंगे, हाथापाई नहीं करेंगे। जो संबंधित यहाँ पर पुलिसकर्मी है या जो पदाधिकारी है उनको जाके तुरंत इसकी सूचना दे देंगे, ठीक है। साथ ही जो भी लोग यहाँ पर हैं, कमेटी के जो लोग हैं, उन सभी को हमारा निवेदन है कि अगर आपको इसके अलावा कोई यहाँ पे कोई छोटी मोटी दिक्कतें होती है तो वो मुझे बताएं। दूसरा, यहाँ जो पिकनिक स्पॉट पर मैंने जो गंदगी देखी है वो बड़ा डरावना है। अगर आप इसी तरह गंदगी यहाँ पर देखेंगे, लोग तो अभी ठीक है, समझदार नहीं है, वो गंदगी फैला के चले जाते हैं, लेकिन कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष होने के नाते आपका फर्ज है कि अगले दिन सुबह उठ करके आप 1 घंटे पहले आ जाए और सारे चीज़ों को समेट करके उसको एक तो जला दें या बोरे में डाल करके कूड़ेदान में फेंकवा दें, समझ गए।
तभी आपके पिकनिक स्पॉट पे आज 2 लोग आए तो कल 20 लोग आएंगे, परसों 200 लोग आएंगे। लेकिन गंदगी फैलाएगी तो संख्या दिनों दिन कम होती जाएगी। ठीक है, तो वो देखिएगा कि गंदगी सुबह में जरूर साफ करें, लोगों को स्वच्छ माहौल दें, स्वच्छ जगह दें। कोई यहाँ पर इतने सारे जो है अभी जिनको देखिए रोजगार भी मिल गया, कोई गोलगप्पा लगाया हुआ है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, लेकिन उसी से अपना घर का परिवार वो रोजगार तो पाल रहा है ना। तो आपने सोचिए 35-36 लोग जितने लोग भी हैं और इतने जो लोग यहाँ पर आज दुकान लगा रहे हैं उसको एक तरह से रोजगार सृजन भी हो गया। वो कोई बदमाशी तो नहीं करेगा ना, कोई चोरी छुनताई नहीं करेगा, आराम से उसका 500-1000 रुपया यहाँ पर प्रतिदिन की कमाई हो जाएगी और अपने बच्चों को पढ़ाएगा और बाकी परिवार की देखभाल करेगा। तो आप लोग अच्छे से अपना ड्यूटी करिए, मैं बीच बीच पे आऊँगा और हम काफ़ी समय आपने देखा हम कम से कम 2 से 3 घंटा यहाँ पर बिताए। आने वाले किसी भी सैलानी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अगर इसके अलावा कभी किसी को दिक्कत होगी तुरंत मुफस्सिल थाना प्रभारी यही हमारे कमलेश, पहचानते हैं आप सब इनको, या यहाँ के प्रधान भी होंगे, मुखिया भी होंगे, वो भी जानते होंगे। तो उनको अपनी समस्याएं बताइए और कोई भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, ग्राम सभा आपका है ना, ग्राम सभा में बैठिए, छोटे मोटे विवाद यही निपटारा कीजिए। रेवेन्यू किसी से इतना ज़्यादा, जैसे गाड़ी कोई लगा रहा है तो अभी कितना रुपये लेते हैं? 20 रुपया। अगर कभी बढ़ाने का हो तो आप एक बार जरूर थाना प्रभारी से बात कर लेंगे। किसी को ऐसा अनावश्यक भार नहीं देना, 20 रुपया जेन्युइन है। अगर कल को बढ़ाएंगे भी तो उसमें 2 रुपये या 5 ही रुपया बढ़ाएंगे। भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं उनकी टीम के द्वारा रविवार को उदनाबाद पंचायत के कोईमारा गांव के बुजुर्गों, महिला और दिव्यांगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि भाजपा लगातार गरीबों, वंचितों, दलितों और महिलाओं की भलाई के नियंत्रण कार्य करती है और हम सभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अनगिनत जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया है। महिला जिलाध्यक्ष संगीता सेठ ने कहा कि 50% आबादी महिलाओं की है और जब महिलाएं संगठित होगी तभी देश और राज्य अच्छी शासन व्यवस्था आ सकती है। मौके पर भाजपा के नगर मंत्री समीर दीप, मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, वरिष्ठ अनूप सिन्हा, नगर संयोजक अमित आर्या, जिला महामंत्री सावित्री भारती, पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक पंडित, महामंत्री सीताराम वर्मा, पंचानंद वर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, रविंद्र वर्मा, रंजीत वर्मा, प्रियंका देवी, सुनीता देवी आदि के साथ सैकड़ों महिलाएं एवं बुजुर्ग उपस्थित रहे। नमस्कार, प्रणाम, जोहर। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रदेश मंत्री भाजपा महिला मोर्चा। आज हम लोगों ने गिरिडीह के उदनाबाद पंचायत में कोईमारा ग्राम में जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, माताएं हैं, विकलांग बुजुर्ग हैं, उन सभी के बीच में हम लोगों ने कंबल का वितरण किया है और ये लगातार सेवा कार्य जारी है हम लोगों का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्तागण सिपाही की तरह लगभग सभी गांवों में इस ठंड को देखते हुए सेवा कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास होता है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, चूँकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही सपना है कि भारत हमारा विकसित हो और विश्व गुरु में भारत का अपना एक नाम हो। तो उसी के तहत हम लोग लगातार लगे हुए हैं और हमारे साथ नगर के नगर मंत्री समीर दीप जी, अमित आर्या जी, जिला अध्यक्ष संगीता सेठ जी, अनूप सिन्हा जी, सावित्री भारती जी, मंडल के मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, दीपक पंडित जी, सीताराम वर्मा जी के साथ बहुत सारे भाजपा कार्यकर्तागण थे और सैकड़ों महिलाओं और बुजुर्गों के बीच में कंबल का वितरण किया गया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सीहोडी उसरी नदी के तट पर स्थित सामुदायिक भवन में रविवार को उसरी बचाओ अभियान से जुड़े लोगों की एक बैठक हुई। बैठक में कोर कमेटी और सहयोगियों की संख्या रही। बैठक की अध्यक्षता कुसुम सिन्हा ने की।
संचालन पूर्व वार्ड पार्षद सीमा देवी, बैठक समापन की घोषणा वंदना सिंह ने किया। बैठक के दौरान पाक्षिक बैठक का निर्माण किया गया। गिरिडीह के सभी सामाजिक और राजनीतिक बेहतर सोच वाले को संगठन का लेटर देकर आमंत्रित करेंगे, उनकी सहमति लेंगे। कोर कमेटी के अलावा एक सीनियर और अनुभवी लोगों का सलाहकार समिति में आमंत्रित करके लीड करने के लिए बोला जाएगा और आमंत्रित किया जाएगा। सभी पत्रकार संगठन, सभी सामाजिक संस्था, पूर्व वार्ड पार्षद, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलए, वर्तमान आम और खास लोक प्रतिनिधि, सांसद, एमएलए, मंत्री, मुखिया, जिला परिषद के सभी पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व मेयर और पूर्व चेयरमैन आदि को निमंत्रण देने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ सभी एनजीओ के साथ लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इनरफील्ड क्लब, मारवाड़ी युवा मंच, प्रेरणा शाखा, सभी जातियों का संगठन, मानवाधिकार संगठन, जिले के खेल संगठन, एथलीट संगठन आदि को भी लेटर भेजकर सहमति ली जाएगी। मौके पर कोर कमेटी के राजेश सिन्हा, पूर्व पार्षद अशोक कुमार, सूरज नयन, विकास सिन्हा, आलोक मिश्रा के अलावे अभिषेक वर्मा, मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद कबीर, नेमचंद जी, अनिल कुमार आदि दर्जनों लोग मौजूद थे। अभी कोर कमेटी की बैठक हुई आज 31 तारीख को, और इसमें काफ़ी निर्णय लिया गया। कई निर्णय लिया गया है कि जितने भी राजनीतिक संगठन है, जितने भी सामाजिक संगठन है, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेसर, लायंस क्लब, रोटरी क्लब इत्यादि की तैयारी करनी है। क्योंकि एक तरह से हम देख रहे हैं कि जब तक आम लोगों में, खास लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, ये उसरी नहीं बचेगा, हरमू के जैसा हो जाएगा। हरमू पहले, अभी देखिए बगल में छुछुंदरी नदी है, बख्शीडी रोड में 90 फीट उसका था, अभी मात्र 5 फीट में सिमट गई है। वहाँ पे हम लोग जब आवाज़ उठाएं तो वहाँ पे अतिक्रमण में नोटिस चलना शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद उसमें जेसीबी लगेगा, और अगर नहीं टूटता है तो फिर हम ही लोग जाकर तोड़ देंगे। मतलब ये कार्य गिरिडीह में ही हुआ है, तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन वो बाद में। उसरी बचाओ अभियान के तहत हम लोग उसरी पुल के पास आए हैं, और ये पूरे गिरिडीह को, इस मीडिया के माध्यम से हम पूरे गिरिडीह वासी को ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपकी उसरी नदी आपका जल जीवन का स्रोत है, इसमें आप बढ़ चढ़कर सहभागी बने। हम लोग आगे आए हैं तो आप लोग के भरोसे आए हैं, और आपसे ये उम्मीद करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करके उम्मीद करेंगे कि उसरी बचाओ आंदोलन में सभी जितने भी गिरिडीह के लोग हैं सभी आगे आएँ, तभी इस उसरी को हम लोग बचा पाएंगे। आज हम लोग उसरी नदी के तट पे उसरी बचाओ अभियान में एक साथ हम लोग सारे लोग बैठे हैं, और इतने सारे बुद्धिजीवी लोग अगर शहर के उसरी नदी को बचाओ को लेकर के अगर हम लोग आगे आए हैं, तो उम्मीद है कि ये जथा जल्दी ही पूर्ण होगी, ये कार्य जल्दी ही पूर्ण होगा। गिरिडीह के मकतपुर का एक राम भक्त रविवार को अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकला है। इस राम भक्त को स्थानीय लोगों ने खूब स्वागत सत्कार के साथ विदा किया। इस दौरान लोगों द्वारा जय श्री राम की जयकारे के साथ राम भक्त को विदाई दी गई। बताया गया कि मकतपुर के रहने वाले प्रेम चंद्रवंशी पद यात्रा करते हुए अयोध्या जाएंगे। प्रेम का सफर रविवार को गिरिडीह के BBC रोड से आरंभ हुआ, और यह लगभग 25 दिनों के बाद रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। यात्रा पर निकले राम भक्त ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति और दर्शन के उद्देश्य से वह अयोध्या नगरी के लिए पद यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने बताया कि भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र निर्माण की मनोकामना लेकर वह रामलला के दर्शन को जा रहे हैं। इस क्रम में गिरिडीह शहर से लेकर पचम्बा तक भव्य रूप से इनका अभिनंदन किया गया।
आज गिरिडीह बीबीसी निवासी प्रेम कुमार ने जो अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस क्रम में उन्होंने संकल्पित होकर करके कि हम यहाँ गिरिडीह से पदयात्रा करते हुए अयोध्या पहुँचेंगे और आज जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इसी क्रम में आज शिवपुरी चौक में हम सभी साथी भारतीय जनता पार्टी और गिरिडीह के सभी सम्मानित राम भक्तों ने उनका भव्य रूप से यहाँ पर उनका सम्मानित करते हुए स्वागत किया गया, फूलमाला दिया गया, उनको शॉल दिया गया, सारे चीज देते हुए हम लोग आगे पचम्भा तक गए। उनको जो है पचम्भा से वो आगे पैदल के लिए गए। उनकी यात्रा को मंगलमय हो, भगवान उन पर कृपा करे, सभी पर कृपा करे। जय श्री राम, भारत माता की जय। गिरिडीह जिला तेलीफ साहू सभा की ओर से डुमरी प्रखंड के रांगामाटी पंचायत में 200 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बताया गया कि हर साल ठंड के दिन में संस्था की ओर से कंबल का वितरण किया जाता है। इस समारोह की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि हमारा समाज एक सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के मानव सेवा के निमित्त कार्यक्रम चलाकर लाभ पहुंचाना है। इसे निमित्त संस्था की ओर से अत्यधिक ठंड को देखते हुए गरीब, जरूरतमंद और बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि समाज में व्याप्त कुरीतियां तथा दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या आदि के उन्मूलन हेतु समाज लगातार प्रयासरत है। उपाध्यक्ष संजय साहू एवं हरगौरी साहू ने समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक के हेतु किए जा रहे प्रयासों को बताया। मौके पर प्रदीप साहू, टहलू राम भोला साहू, लालमणि साहू और अन्य लोग शामिल थे। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों के सामने अब भोजन का संकट खड़ा हो गया है। फंसे मजदूरों ने 5वीं बार वीडियो जारी कर एक बार फिर भारत और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों का कहना है कि उनके पास ना तो खाने पीने के लिए कुछ है और ना ही पैसे है। प्रवासी मजदूर के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली ने भारत एवं राज्य सरकार से तत्काल मजदूरों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अभाव में झारखंड में आए दिन कहीं न कहीं से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। लोग रोजी रोटी की तलाश में विदेश जाते हैं, वहां उनको यातनाएं झेलनी पड़ती है। कहा कि पलायन रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था राज्य और देश के अंदर करने की जरूरत है। उन्होंने जल्द से जल्द सरकार से वतन वापसी कराने की अपील की है। हम लोग लगभग 1 महीने से सोशल मीडिया के द्वारा अपनी पीड़ा एवं परेशानियां साझा कर रहे हैं। आज पुनः 31 दिसंबर 2023 को लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी तरह की मदद ना मिलने पर भारत सरकार और झारखंड सरकार से विनती करते हैं कि हमारी परेशानियों को नज़रअंदाज करने के बजाय एक बार गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। 20 दिसंबर 2023 को हमारा किचन बंद होने के बाद हम लोग इधर उधर से पैसे मांगकर बड़ी मुश्किल से अपनी गुजारा कर रहे हैं। लगभग 10 दिनों से हम लोग भरपेट खाना नहीं खाए हैं। हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए भी कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है। एम्बेसी भी हमारा कुछ मदद नहीं कर रहा है। अतः हम लोग भारत सरकार और झारखंड सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमें वेतन के साथ वतन वापसी कराया जाए। केंद्रीय कारा गिरिडीह में डीसीएसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी, घंटों तक चली कार्रवाई में सभी वाजों की ली गई तलाशी, सुरक्षा के बिंदुओं पर हुई जांच पड़ताल, आपत्तिजनक सामानों की नहीं मिलने की है कोई सूचना। अहिल्यापुर थाना पुलिस ने बिहार से धनबाद की ओर जा रही पशुओं से लदे 11 पिकअप को किया जब्त। 5 वाहन चालकों की हुई गिरफ्तारी, अन्य भागने में रहा सफल। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस।
आगामी चुनाव को लेकर डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने मध्य विद्यालय गांडे के कई बूथ संख्या का किया निरीक्षण। बूथों के मतदाताओं का भी हुआ भौतिक सत्यापन। डोर टू डोर सुपर चेकिंग चलेगा अभियान। पूर्व विधायक निर्भय साहबादी ने झिंझरी मोहल्ला स्थित मंदिर प्रांगण में सुना प्रधानमंत्री के 108वें संस्करण मन की बात। आज के संस्करण को सनातन से जोड़ते हुए बताए महत्वपूर्ण। और साल के अंतिम दिन खंडोलिया वाटरफॉल पर्यटक स्थल में उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। वाटरफॉल में सुरक्षा व्यवस्था का एसपी दीपक कुमार शर्मा ने लिया जायजा। शांतिपूर्ण तरीके से नए साल मनाने की लोगों से की अपील। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।